हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज ज्योग्राफी का पार्ट्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें सुपर 30 क्वेश्चंस है जो सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है, जिसमें बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भूगोल के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में चीनी उत्पादन और खपत के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो चीनी उत्पादन और खपत के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है। ऑप्शन बी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है, लेकिन चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो ये है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन सी, कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है, जिसके बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है। सबसे पहले है कौन, कर्नाटक, उसके बाद केरल सेकेंड, उसके बाद तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ। तो भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था। तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। ऑप्शन सी, 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपना पहला चंद्रयान को जानने वाले अंतरिक्ष यान भारत ने अपना पहला चंद्रमा को जानने वाले अंतरिक्ष यान चंद्रयान को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। और इसके बाद क्या हुआ, 312 दिन के बाद इसका कनेक्शन टूट गया। 312 दिनों के बाद कनेक्शन टूट गया। 2017 में नासा ने बताया कि चंद्रयान प्रथम जिसे नष्ट हुआ मान लिया गया है, वह अभी भी कार्य कर रहा है। 2017 में इस बारे में नासा ने बताया कि चंद्रयान प्रथम जिसे नष्ट हुआ मान लिया गया है, वह अभी भी कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है। तो किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है। तो ये लेती है नामचा बरवा। ऑप्शन सी, नामचा बरवा में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय यू टर्न लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में भागीरथी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये निकलती है भागीरथी ग्लेशियर से। भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो इस नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। तो गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इसमें क्वेश्चन क्या है। तो ये है, महादयी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो महादयी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो ये है गोवा और महाराष्ट्र के मध्य। 1 और 3 गोवा और कर्नाटक के मध्य। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 3। महादयी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। महादयी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 77 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई गोवा में 77 किलोमीटर है। यह कर्नाटक में भीमगढ़ से निकलती है। महादयी जो है कर्नाटक में भीमगढ़ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तो राज्य है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। तो इनका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो है उपरोक्त राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राज्य का पहले क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो क्षेत्रफल, त्रिपुरा का क्षेत्रफल है 10,492 किलो वर्ग स्क्वायर, 10,492 वर्ग किलोमीटर, 492 वर्ग किलोमीटर। और मिजोरम जो है, मिजोरम का क्षेत्रफल है 21,081 वर्ग किलोमीटर, 21,081 वर्ग किलोमीटर। और यहीं पे मेघालय आ जाता है। तो मेघालय का कितना है, मेघालय का है 22,720 वर्ग किलोमीटर, 22,720 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद आता है मणिपुर। तो मणिपुर का क्षेत्रफल कितना है, 22,327 वर्ग किलोमीटर, 22,327 वर्ग किलोमीटर है। तो अब इसको बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बढ़ते क्रम में लगेगा, तो पहले 10,492 त्रिपुरा, उसके बाद है 21,081 मिजोरम, मतलब 1 2, उसके बाद ये दोनों में सब छोटा कौन है, 22,327, 4 मणिपुर, 1 2 4 3। तो इसका आंसर होगा 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 किस में है, तो डी, ऑप्शन डी में है 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। निम्नलिखित विकल्पों पर अवलोकन कीजिए। एक में है फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश, भागलपुर बिहार दूसरा, तीसरा जालंधर पंजाब, चौथा है सांगानेर राजस्थान, पांचवा है कच्छ गुजरात। तो इसका ऑप्शन है उपरोक्त स्थान किन वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उपरोक्त स्थान किन वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश फिरोज़ाबाद जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है शीशे की चूड़ी के लिए। और बिहार का भागलपुर जो है रेशम के लिए। और जालंधर का पंजाब जो है खेल का सामान के लिए। और सांगानेर राजस्थान का किस लिए है, तो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। और कच्छ गुजरात जो है नमक के लिए। तो ये सब किस में है, तो ये सारे हैं ऑप्शन ए में। शीशे की चूड़ियाँ है फैजाबाद उत्तर प्रदेश, रेशम है बिहार भागलपुर, खेल का सामान है जालंधर पंजाब, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है सांगानेर राजस्थान, और नमक है किसमें, कच्छ गुजरात में। तो उत्पादन होता है ये सब यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है। तो कौन सा राज्य भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है, तो ये है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा समर्थित कसांग व सेंज जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, कसांग व सेंज जल विद्युत परियोजना, तो यह है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। सेंज जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में व्यास नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सेंज जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में व्यास नदी पर है। कहाँ पे है, व्यास नदी पर है।
और कसांग जो है, ये कसांग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में स्थित है। किन्नौर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गोदावरी, ऑप्शन बी गोदावरी। यह नदी जो है अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 676 किलोमीटर है। 676 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, नैनीताल टेक्टोनिक आर्द्रभूमि, लोकटक झील, ओक्सबो आर्द्रभूमि, लोहार झील, क्रेटर आर्द्रभूमि, चिल्का झील, लैगून आर्द्रभूमि। तो इसमें क्या उपरोक्त में से कौन से जोड़े सही है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से ये सारे जोड़े सही है, ये सभी जोड़े सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा कॉल किन 3 देशों को त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? तो ये करता है भारत, पाकिस्तान और चीन। और भारत, पाकिस्तान और चीन किस में है? तो ये ऑप्शन बी, भारत, पाकिस्तान और चीन। तो इसमें है इंदिरा कॉल जो है सियाचिन ग्लेशियर में 5764 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये इंदिरा कॉल जो है सियाचिन ग्लेशियर में 5764 मीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन इनमें कौन है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ संभावित क्षेत्र है। तो ये कथन सही है। भारत का सर्वाधिक दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में स्थित है। तो ये पॉइंट गलत है, तो ये कथन गलत है। भारत का सर्वाधिक दक्षिणतम भाग इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में स्थित नहीं, इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो कौन सा गलत कथन प्रश्न के हिसाब से गलत है? तो ये ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई है? तो किस क्षेत्र में विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की गई है? तो ये की गई है पश्चिम भारत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय भूभौतिकीय यूनियन द्वारा दिया जाता है? भारतीय भूभौतिकीय यूनियन द्वारा दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार है? तो ये पुरस्कार है MS कृष्णन पुरस्कार, ऑप्शन सी MS कृष्णन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला पुणे में स्थित है, ऑप्शन सी पुणे में। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। यह लेबोरेटरी जो है ये राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला CSIR के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। और ये किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो ये करती है CSIR। राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला की स्थापना 1950 में की गई थी। और राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो CSIR के अंतर्गत कार्य करती है। और राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्रा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से निकलती है, भारत में
अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद उत्तर पूर्वी राज्य से होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्रोजेक्ट में कौन सी एजेंसी भारत की सहायता कर रही है? तो कौन सी एजेंसी कर रही है भारत की सहायता? तो ये कर रही है विश्व बैंक, WB, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्नलिखित में से हिमालय के किस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? तो किस क्षेत्र में होते हैं? तो ये पंजाब हिमालय के क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं। पंजाब हिमालय में गंगा मैदान व हिमालय के बीच का स्थान आता है। यह स्थान जो है अपेक्षाकृत समतल है। कौन सा? गंगा का मैदान और हिमालय के बीच में जो स्थान आता है वो समतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है, झांसी उत्तर प्रदेश में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो माही बजाज सागर बांध राजस्थान में स्थित है। ये बांध जो है माही नदी पर बनाया गया है। ये बांध माही नदी पर बनाया गया है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी कुल ऊर्जा उत्पादन जो है, इस बांध की कुल ऊर्जा उत्पादन है 140 मेगावाट। 140 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, कलपक्कम में वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा के लिए भारत के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्षमता कितनी है? भारत की पहले जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 500 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, कलपक्कम सेम क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 सेम हो गया है। तो चलिए कोई नहीं। कलपक्कम में वाणिज्य नाभिकीय ऊर्जा के लिए भारत के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्षमता कितनी है? तो ये 500 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, शिव क्रेटर किस स्थान पर स्थित है? तो शिव क्रेटर किस स्थान पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। इस क्रेटर की अनुमानित परिधि जो है लगभग 500 किलोमीटर है। शिव क्रेटर की अनुमानित परिधि लगभग 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, यूपी, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश भारत का 39% गन्ने का उत्पादन करता है। कितना करता है? 39%, 39% गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी एकमात्र सहायक नदी है जो पहाड़ी क्षेत्र की बजाय मैदानी क्षेत्र से उत्पन्न होती है? तो कौन सी सहायक नदी है गंगा की जो पहाड़ी क्षेत्र की बजाय मैदानी क्षेत्र से उत्पन्न होती है? तो ये है गोमती, ऑप्शन बी गोमती। गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमती ताल से निकलती है। ये नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमती ताल से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, क्या भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है?
बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, दरियाए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो दरियाए नूर किसका नाम है? तो ये है भारत की गोलकोंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा। ऑप्शन सी भारत की गोलकोंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा। दरियाए नूर हीरा जो है विजयनगर से प्राप्त हुआ था। यह सबसे पहले जो है काकतीय राजवंश के निर्माण में रहा था। काकतीय राजवंश के निर्माण में रहा था और 182 कैरेट 182 कैरेट का यह हीरा जो है वर्तमान में किसके पास है? तो वर्तमान में है ये सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के पास। वर्तमान में ये हीरा किसके पास है? तो ये है सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान। सेंट्रल CNTRL सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान। ये हीरा अभी वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के पास है, दरियाए नूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है? तो सुंदरबन जवाड़िए वन का उत्तम उदाहरण है। जवाड़िए वन ऑप्शन सी। यह वन गंगा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में स्थित है। इन वनों में मैंग्रोव पाए जाते हैं। सुंदर वनों में मैंग्रोव पाए जाते हैं। मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 समाप्त हुए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उस लिंक पर जाएँ और हमारा चैनल ज्वाइन करें।